चाचा पकौड़े वाला अकबर हंसते हुए गरम पकौड़े तल रहे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी और मुस्कुराता चेहरा सबका दिल जीत रहा है। अली और बिलाल दुकान के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, जबकि बाकी मोहल्ले वाले उनकी बातों और किस्सों का मजा ले रहे हैं। मसालों की खुशबू से दुकान के आसपास का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। ओए अली, तुझे पता है मेरे पकौड़ों के नीचे खजाना छुपा है। भीड़ एक जोरदार ठहाका लगाती है, लेकिन अली मुस्कुराकर जवाब देता है। चाचा, कहीं सच में खजाना ना निकल आए। चाचा की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आ जाती है। वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए लिफाफा दिखाते हैं। ये खत मेरे दादा ने मुझे दिया था। कहते थे इस दुकान के नीचे कोई राज छुपा है। बिलाल और अली आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता साफ झलकती है। चाचा, फिर आपने कभी खुदाई करने की कोशिश नहीं की? अरे मैं तो बस मजाक करता रहा, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। तीनों मिलकर जमीन खोदना शुरू करते हैं। हर कुदाल के साथ धूल उड़ती है और पुरानी यादें ताजा होती जाती हैं। अचानक बिलाल की कुदाल किसी ठोस चीज से टकराती है। क्या ये खजाना है? वे मिलकर मिट्टी साफ करते हैं और एक लोहे का संदूक उभर कर सामने आता है। संदूक पर अजीब फारसी जैसी भाषा में कुछ लिखा है जो सबको चौंका देता है। तीनों की धड़कनें तेज हैं। संदूक के अंदर कुछ पुराने सोने के सिक्के, एक पीला नक्शा और एक सीलबंद लिफाफा रखा है। ये तो फारसी जैसी लगती है, लेकिन ये यहाँ क्यों लिखी गई? तीनों ध्यान से लिफाफा पढ़ते हैं। उस पर लिखा है, जो खजाने तक पहुंचना चाहता है, पहले सच बोलना सीखे। नक्शे में झाड़ियों और पेड़ों के बीच एक जगह का पता है, लाल खोह का कुआं, जो मोहल्ले से 3 किलोमीटर दूर जंगल में है। अजीब सी चुप्पी है। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और दूर से पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं। तीनों के चेहरों पर रोमांच और थोड़ी घबराहट है। चाचा, अगर सच में वहाँ कोई और राजा हुआ तो? बेटा, जिंदगी में हर मजाक के पीछे थोड़ा सच छुपा होता है। बस दिल से सच बोलना आना चाहिए। वे नक्शे के रास्ते पर चलते हुए लाल खोह के पास पहुंचते हैं, जहां एक पुराना कुआं झाड़ झंखाड़ में छुपा हुआ है। तीनों कुएं के किनारे खड़े होकर सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करना है। नक्शे के अनुसार कुएं से सच बोलने की आवाज गूंजनी चाहिए। अगर हमें सच बोलना है तो क्यों न अपनी सबसे बड़ी बात यहीं बता दें। पहले अली, फिर बिलाल और आखिर में चाचा पकौड़े वाला अपने अपने दिल की सच्चाई कुएं में जोर से बोलते हैं। अचानक कुएं से हल्की सी गूंज उठती है और कुएं के भीतर से एक और संदूक का रास्ता खुलता है। तीनों की आंखों में चमक और चेहरे पर ताज्जुब है। उन चिट्ठियों से पता चलता है कि असली खजाना मोहल्ले की यादें, दोस्ती और सच्चाई है। देखो बेटा, असली खजाना यही है। मोहल्ले की खुशियाँ, अपनापन और सच्ची बातें। तीनों हंसते हुए पकौड़े खाते हैं और गुलजार कॉलोनी में एक नई कहानी जुड़ जाती है, सच्चाई और दोस्ती के खजाने की।